नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं। और ऐसे में जब ये शपथ ग्रहण बस अब कुछ ही देर में हो जाएगा, उसके ठीक पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब इस कुर्सी पर बैठना दुनिया के लिए और भारत के लिए क्या संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कौन सा बहुत बड़ा काम करने का फैसला किया हुआ है जो कि दुनिया पर इंपैक्ट डालेगा, आप पर, हम पर इंपैक्ट डालेगा, पूरे भारत पर इंपैक्ट डालेगा। आज इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत जगह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया डोनाल्ड ट्रंप, तो जरा इस पर भी आज बात करूंगा, सच्चाई आपको बताऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप और भारत के नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर दुनिया में कुछ अभूतपूर्व करेंगे, कुछ अद्भुत करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि आज बड़ी चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की। अमेरिका में आज से ट्रंप युग की शुरुआत हो रही है। वो 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में 4 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कोई भी राष्ट्रपति इस पूरे 100 साल में, 125 साल में नहीं कर पाया। 1800 में, 1885 में शायद एक राष्ट्रपति ने किया था, उसके बाद किसी ने नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी वही इतिहास रच रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत में रचा था, कि नेहरू के बाद वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पहचान क्या है, जरा उसको याद कर लेते हैं। कैसे वो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, ये हर जगह चर्चा का विषय है। जरा वो देखिए। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can. तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा बहुत होती है क्योंकि वो खुल के हिंदुओं की बात करते हैं। अच्छा, बड़ा मस्त मौला टाइप के आदमी है। उनका एक जो डांस वाला स्टाइल है वो भी बड़ा वायरल है। उसकी एक झलक दिखाता हूं, फिर फैसलों और नरेंद्र मोदी के जाने न जाने पर आता हूं। तो भाई अलग ही कैरेक्टर है डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह से नाचना गाना ये सब जो वो करते हैं वो अभूतपूर्व है। और आज शपथ ग्रहण के ठीक पहले एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया। वहां क्या माहौल है, जरा पहले उसकी भी एक झलक देखिए, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और कितनी भीड़ उत्साहित है। Make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you very much. What a great victory for everybody. Thank you, America. Thank you very much. तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोगों का प्यार उमड़ रहा है। और देखिए इसी मंच पर कैसे एलन मस्क और उनका बेटा भी पहुंच गए थे, उसकी भी एक झलक देखिए। Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. Come on, Elon. Say it. Okay. Thank you, Mr. President. Sorry, little X just followed me on the stage here. He's a very enthusiastic supporter, as you can see. आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सबसे ज्यादा चर्चा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप फैसले क्या लेने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और वो बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी की पहचान है। और इसीलिए कई जगह चर्चा है कि भाई वो आते ही जो बाइडन, जो एक रोबोट से ज्यादा कुछ नजर नहीं आते थे, उनके फैसलों को, जैसे वो बाइडन बाहर गए वैसे उनके फैसले भी बाहर चले जाएंगे। और खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैं एक दिन का तानाशाह की तरह व्यवहार करूंगा और सारा कचरा जो है वो बाइडन का वो खत्म कर दूंगा। तो जरा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए यहां पहुंच कौन कौन रहा है। भारत से मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी वहां पहुंचे हैं शपथ ग्रहण के लिए, और इसीलिए भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, उस पर बात करूंगा। लेकिन आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की तस्वीर भी आ गई। अब जरा सोचिए, यही अगर भारत में हो गया होता कि नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे इनकी फोटो आ जाए शपथ ग्रहण के पहले,
तो कितना बड़ा कांड यहां विपक्ष जो है कर देगा। लेकिन वहां वो आराम से बुला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। वहां बिजनेसमैन को जो विपक्ष है वो पॉलिटिक्स के लिए हवा नहीं बनाता, उनको एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार नहीं करता। ये कम से कम अमेरिका से हमें सीखना चाहिए, हमारे देश के कुछ नेताओं को सीखना चाहिए। लेकिन अब देखिए किस तरह से खबरें छप रही हैं। एक कहीं छप रहा है कि पहले ही दिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आएंगे, 100 फैसले, 100 फाइलें तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन करने वाले हैं। कई जगह छप रहा है कि 200 से ज्यादा बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं। लेकिन वो फैसला कौन सा है जो आपकी और हमारी जिंदगी बदलेगा, उस पर आऊं। उससे पहले आप ये भी देखिए कि एक बड़ा काम तो हो गया। जो इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, उसमें हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया है, उसकी तस्वीर आ गई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही कैसे बड़े बड़े काम शुरू हो गए हैं, उसकी पहली झलक है। लेकिन फिर भी चर्चा इस बात को है कि लेकर है कि पीएम मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो मेहमानों की लिस्ट है उसमें क्यों नहीं है, क्यों उनको नहीं बुलाया गया है। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए। उसके बाद आऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कौन कौन है, पहले जरा इसको देखिए। एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बुलाए गए हैं। मुकेश अंबानी को आपने देखा ही, वो भी पहुंच गए हैं। सुंदर पिचई और टिम कुक जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली होंगे। जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी के टीनो शुपाला होंगे। ब्रिटेन के रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजेल फराज होंगे। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया गया। तो इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जिनपिंग को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। भाई, एक तो जिनपिंग को बुलाया, लेकिन जिनपिंग खुद नहीं जा रहे हैं वहां पर। उन्होंने अपने प्रधान उपराष्ट्रपति हान झेंग को भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा यूके के और जर्मनी के राजदूत शिरकत करेंगे। तो इसीलिए मोटे तौर पर आपको एक बात समझनी होगी। सीधे सीधे पहले तो यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि पीएम मोदी को न्योता नहीं गया। शी के अलावा किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है। जल्दी ही मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी होनी है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि भर दुनिया को बुला लिया और मोदी जी को नहीं बुलाया। दुनिया भर से जो कहीं से कोई जा रहा है, कहीं से, जैसे भारत से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत से कोई नहीं जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि जो शपथ ग्रहण में पहुंच गया वही बहुत तोप है और बाकी जो है वो खराब। पूरी दुनिया को बुला लिया, ऐसा भी नहीं है। कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। उसमें जिनपिंग को बुलाने का की वजह यह भी मानी जा रही है कि पिछली बार जिनपिंग और ट्रंप के रिश्ते बहुत ही खराब रहे थे। चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब रहे थे। इस बार शायद उनको लगता है कि भाई मोदी तो दोस्त है ही, मोदी के साथ तो साथ चलना ही, उसमें ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन जिनपिंग को मिलना या उनको बुला के ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई तुमसे भी हम रिश्ते बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की अगर बात हो रही है तो भारत और चीन दोनों को साथ लेके चलने का प्रयास शायद डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक बात आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी जल्द होने वाली है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के दौरे पर आएंगे। तो इसलिए मुझे पता है कई लोग इसका माहौल बना रहे हैं कि भाई अरे मोदी जी को नहीं बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। लेकिन आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना होगा। अगर सब जगह के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुला रहे होते और मोदी जी को नहीं बुलाया होता तो अलग बात होती। इक्का दुक्का लोगों को बुलाया गया और उसमें अगर वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि भारत से रिश्ते खराब हो रहे हैं या कोई और वजह है। अब आता हूं डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसलों पर। सबसे बड़ा ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कर दिया है वो ये कि वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे और रूस यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा। अब आप ये सोचिए, ये इतनी बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हजारों लाखों नौकरियां जो है ना वो इस युद्ध की वजह से बर्बाद हुई हैं। एक बार उनका ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। In the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. तो आप सोचिए, बहुत बड़ा ऐलान है डोनाल्ड ट्रंप का कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के कितने करीब हम हैं आप सोच नहीं सकते। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म करने के कितने करीब है आप सोच नहीं सकते। और मैं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा। ये मेरे ख्याल से 200 पहले दिन 200 फैसले लें या आने के बाद 400 फैसले लें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाता है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म हो जाता है, बॉस दुनिया में इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया में हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस युद्ध की वजह से, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। और जो बाइडेन जो है वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को पुश करके पंप कर करके युद्ध चलाते रहे। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का आना, नरेंद्र मोदी कह ही रहे हैं कि भैया वो ये युद्ध नहीं चाहते। रूस के राष्ट्रपति कह ही चुके हैं पुतिन कि भाई
मोदी जी मिलके जो है वो ये मामला ठंडा कराएं, खत्म कराएं युद्ध को। तो चीन, भारत, अमेरिका और रूस अगर मिलकर यूक्रेन को कहेंगे कि खत्म करो तमाशा यार, नौटंकी क्या कर रहे हो, तो खत्म हो सकता है युद्ध, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि ये युद्ध खत्म हो सकता है। तो सबसे बड़ा धमाका मुझे लगता है यही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि भाई वो आते ही रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे। इसके अलावा मास डिपोटेशन करेंगे, मतलब बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए आ गए हैं अमेरिका के अंदर, उनको उठा उठा के बाहर फेंको वाला हिसाब रहेगा। अपने यहां तो नाटक शुरू हो जाता है कि नहीं एनआरसी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अमेरिका में ये हिसाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं आऊंगा, अमेरिका को महान बनाना है, तो ये जो बाहर से घुसे हुए इनको बाहर फेंको। तो वो हिसाब भी शुरू होगा। महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 ही जेंडर है, मेल फीमेल, इसके अलावा ट्रांसजेंडर वगैरह यहां अमेरिका में नहीं चलेगा। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है जिसमें वो बॉर्डर को सुरक्षित करने की का फैसला करेंगे। बहुत सारे और बिजनेस से जुड़े हुए फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, जो कि दुनिया के लिए बड़ा अहम होगा, और भारत और चीन को कैसे साथ लेके चलते हैं ये देखने लायक होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो युद्ध रोकने का ऐलान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर युद्ध होता है तो वो दुनिया पर इंपैक्ट छोड़ता ही छोड़ता है। और अगर ये रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो, अभी हाल में आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भारत आने वाले साल में भी दुनिया की सबसे तेजी से भागती हुई अर्थव्यवस्था रहेगा, सबसे तेजी से। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है जो 4.5% पे है, हम 6.5% के आसपास की ग्रोथ दर्ज करेंगे। तो भारत से ज्यादा किसी और का फायदा नहीं हो सकता अगर रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाता है और दुनिया में शांति आ जाती है। इसलिए भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का आना, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करना, दुनिया भर में समस्याएं को खत्म करना, जो अगर अपने देश में कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो बाहरियों को बाहर करेंगे, तो इसी तरह से वो दुनिया भर में जो टेररिज्म है उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम जरूर करेंगे, ये भी उम्मीद की जानी चाहिए। आपको मोदी और ट्रंप से क्या उम्मीदें हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।